आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली लंका दहन के दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। देखिए, यदि किसी भी पद्यांश के सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो आप ये मान लीजिए कि आपने 95% व्याख्या सीख ली है। 5% में आपको शब्दों को आगे पीछे करना सीखना होगा और थोड़ा सा भाव के अनुसार कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से व्याख्या में जोड़ते हैं। बस यही 2 चीज़ें और आपको समझनी रह जाती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं उनका सरल अर्थ देख लेते हैं। हाट, हाट माने बाजार, हाट माने बाजार। बाट, बाट माने रास्ता, बाट माने रास्ता। कोट, कोट माने किला। आपने सुना होगा अकबर का किला, शाहजहां का किला, शिवाजी का किला। तो कोट माने किला होता है, ठीक है। यहाँ पे रावण के किले की बात हो रही है, रावण के किले की बात हो रही है, तो कोट माने किला। ओट, ओट माने होता है आड़, यानी किसी के पीछे। आपने अक्सर इसका सहारा लिया होगा। जब पापा की चप्पल पड़ती होगी तो मम्मी का आंट लेते होंगे और आप सोचते होंगे कि पापा नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे भाव यही है कि हनुमान जी ने आग ऐसी जगह भी लगा दी जहाँ लोग सोच रहे थे कि वहाँ आड़ है, ओट है, वहाँ आग कभी नहीं लग सकती, तो उस ओट में भी वो आग लगा देते हैं। तो ओट का मतलब होता है आड़, ठीक है, किसी के पीछे। अट्टनी, अट्टनी माने होता है अट्टालिका, यानी छत जिसको आप बोलते हैं। तो अट्टन मतलब ऊंची ऊंची जो अट्टालिका है, छत है, उसकी बात हो रही है। अगार, अगार माने घर, अगार माने घर। पौरी, देखिए पौरी का वैसे तो मतलब होता है दहलीज, शायद हमारे यहाँ तो गांव की भाषा में डेहरी बोलते हैं, अब आपके यहाँ जो बोलते हो दहलीज जिसको कहते हैं। अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो आप कह सकते हैं दरवाजे के पास। पौरी मतलब दरवाजे के पास। खोरी, खोरी, खोरी खोरी मतलब गली गली। बहुत आम शब्द है, हमारे गांव में इसका प्रयोग होता है। एक कहावत है, अपनी खोरी कुकुर बरियार, मतलब अपनी गली में कुत्ता भी ताकतवर होता है। तो खोरी मतलब गली गली, ठीक है। खोरी खोरी मतलब गली गली। दौरी दौरी, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ कर, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ कर। दीन्ही मतलब दिया है, तो क्या दिया है, आग लगा दिया है, तो दीन्ही मतलब आग लगा दिया है, ठीक है। अति माने भयंकर, अति माने भयंकर। आग, आग, अग्नि, आग, अग्नि, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए, ठीक है। ये सरल है ऐसे ही रहेगा। आरत, आरत माने होता है व्याकुल, आरत माने व्याकुल। पुकारत मतलब चिल्लाना, बुलाना, पुकारना, तीनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। संभारत मतलब संभालना या मदद करना, संभारत मतलब संभालना या मदद करना। न माने नहीं, न माने नहीं। को मतलब कोई भी, को मतलब कोई भी। काहू मतलब किसी की भी, काहू मतलब किसी की भी। व्याकुल सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। जहाँ सो तहाँ, देखिए इतने को एक साथ ले लीजिए। जहाँ तो जहाँ सो तहाँ इसका मतलब है इधर उधर, जहाँ सो तहाँ इसका मतलब इधर उधर, ठीक है। लोग सरल है, लंका के लोगों की बात हो रही है, जो लंका के निवासी हैं, जो उनकी बात हो रही है, तो ऐसे ही रहेगा। चले, चले का मतलब चले या रहे, यानी कि भाग चले या भाग रहे। तो रहे बैठे तो रहे से वाक्य बना लीजिए और चले से बैठे तो चले से। देखिए यहाँ व्याख्या में मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी वाक्य बैठाना होता है, जैसे बैठ जाए आप थोड़ा बहुत बदलाव अपने से कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं रह करके व्याख्या कर लूँ और आप चले करके कर लें, कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक है। भाग मतलब भागना, भाग मतलब भागना है, सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। बालधी माने पूँछ, जो हनुमान जी की पूँछ थी, तो बालधी माने पूँछ।
फिरावे, फिरावे मतलब इधर उधर मतलब फिराना जिसको आप बोलते हैं, है ना, फिरावे फिराना या इधर उधर करना। बार बार सरल है, ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा। फिरावे माने घूमना भी होता है, ठीक है, बार बार ऐसे ही रहेगा। झहरावे, झहरावे मतलब झाड़ना, झाड़ना, झहरावे मतलब झाड़ना। झरे मतलब झरना या गिरना, झरे मतलब झरना या गिरना, ठीक है, नीचे गिरना। है सरल है, ऐसे ही रहेगा। बूंदिया सी यानी बूंदिया के समान कर लीजिए, बूंदिया के समान, ठीक है। लंक मतलब लंका, लंक मतलब लंका। पघिलाई, पघिलाई मतलब पिघलाना या गलाना, पघिलाई मतलब पिघलाना या गलाना। पाग, पाग माने होता है चाशनी, चाशनी को देखिए हमारे तरफ तो लोकल भाषा में, हमारे गांव देश में एक शब्द होता है शीरा। जैसे आप रसगुल्ला जो है बनाते हैं तो शीरा में डुबोते हैं, तो वही शीरा या चाशनी है। अब आप चाहे चाशनी कह लीजिए चाहे शीरा कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। पाग मतलब पागना। अब पागना का क्या मतलब होता है, देखिए आपने बूंदिया बना ली और चाशनी बना ली, तो अब बूंदिया को क्या करेंगे, उस जो चाशनी उसमें डालेंगे, डुबोएंगे, और डुबोने के बाद उसकी लड्डू बनाएंगे या रसगुल्ला को डालेंगे। तो पागना का मतलब कि जो चाशनी आपने बनाई है, जो शीरा आपने बनाया है, उसमें बूंदिया को डालना, ठीक है। तो पाग मतलब पागना या बूंदिया को डुबोना, डालना, ठीक है। तुलसी कवि है, ऐसे ही रहेगा। बिलो की मतलब देख कर, बिलो की मतलब देख कर। अकुलानी मतलब व्याकुल होकर, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर। जातुधानी, जातुधानी मतलब होगा राक्षसनिया, जातुधानी मतलब राक्षसनिया। कहें मतलब कह रही हैं, कहें मतलब कह रही हैं। चित्रहूँ, चित्रहूँ मतलब चित्र में, चित्रहूँ मतलब चित्र में या मूर्ति आप कह सकते हैं। देखिए जैसे आपके घर में कैलेंडर बना होता है, अब उसमें कोई बंदर छपा रहे तो वो चित्र वाला बंदर है ना, तो इसका यही मतलब है कि कोई अगर चित्र में भी बंदर है, ठीक है। चित्रहूँ चित्र में। के सरल है, ऐसे रहने दीजिए। कपि माने वानर या बंदर, वानर या बंदर। सो मतलब से, सो मतलब से। निशाचर मतलब राक्षस, निशाचर मतलब राक्षस। न मतलब नहीं। लागे हैं मतलब लगेंगे या छेड़छाड़ करेंगे। आप कहते हैं ना हमसे मत लगना नहीं तो मज़ा चखा देंगे, तो वही लागे हैं मतलब लगना या छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। देखिए संदर्भ से भी प्रश्न बनता है। जब प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और इसके कवि का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आपको संदर्भ से ही मिलता है। और जब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा भाव प्रकट किया गया है, तो वह आपको प्रसंग से मिलता है। तो जब भी आप पद्यांश को पढ़िए तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों को बहुत मन से और ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली लंका दहन शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए मैंने कहा अवतरित है, आप दूसरा लिख सकते हैं, आप चयनित है लिख सकते हैं, उद्धृत है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत चीज़ें लिख सकते हैं, अवतरित है, उद्धृत है, चयनित है, जो भी आपको एक अच्छा लगे वो ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने लिखा कि अवतरित है, पूर्ण विराम लगाएंगे और इसी में आगे और लिखेंगे इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी एक चीज़ और सुन लीजिए, संदर्भ में आप जो कवि होते हैं उनका नाम और जो शीर्षक होता है वो दोनों चीज़ों को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रसंग की बात करते हैं। देखिए प्रसंग की यदि हम बात करें तो मैं बार बार आपको हर पद्यांश में बताता हूँ कि प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो पद्यांश की मुख्य बात होती है। और एक कविता के लिए, एक पद्यांश के लिए बहुत सारे प्रसंग आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रसंग बनेगा, आप जो भी लाइन पकड़ेंगे वहाँ से ही आपका प्रसंग बन जाता है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि व्याख्या की जो मुख्य बात हो हम उसी को अपना प्रसंग बनाएं। तो चलिए अब हम लोग प्रसंग भी लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में
कवि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा लंका दहन तथा उसकी भयंकरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी हुई आग से लंका के, अब आ जाइए पद्यांश पर, लंका के बाजार, रास्ते, किले, ओट, अट्टालिकाओं, घर, दरवाजे के पास, देखिए सभी के बीच में जैसे कामा लगा है लगा देंगे, ठीक है। दरवाजे के पास और गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग लगा दी है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे फिर पहले थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, जिसके कारण लंका के सभी वासी, इतना आपने जोड़िए, जिसके कारण लंका के सभी वासी व्याकुल होकर मदद के लिए, अपने जोड़िए, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन, अपने से जोड़िए, लेकिन कोई भी किसी को भी संभाल नहीं रहा है, अर्थात कोई भी किसी की भी मदद नहीं कर रहा है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, लोग व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, थोड़ा सा पहले अपने से जोड़ेंगे, हनुमान जी अपनी, इतना अपने जोड़िए, हनुमान जी अपनी पूंछ को इधर उधर घुमाकर बार बार झटक रहे हैं। फिर आपको अपने जोड़ना है, जिसके कारण उनकी पूंछ से आग की छोटी छोटी चिंगारियाँ, इतना आपने जोड़िए, जिसके कारण उनकी पूंछ से आग की छोटी छोटी चिंगारियाँ बूंदियों के समान झड़ रही हैं, अर्थात गिर रही हैं। फिर आपको अपने जोड़ के लिखना है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो, इतना आपने जोड़िए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो लंका को पिघला कर उसकी चाशनी में वे चिंगारी रूपी बूंदियों को, ठीक है, इतना आपने जोड़िए, वे चिंगारी रूपी बूंदियों को पागेंगे, अर्थात डुबोएंगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं, फिर अपने जोड़िए, इस भयानक दृश्य को, इतना अपने जोड़िए, इस भयानक दृश्य को देखकर राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कह रही हैं, अब कभी भविष्य में कोई भी, इतना अपने जोड़िए, अब भविष्य में कभी भी कोई भी राक्षस चित्र के बंदर से भी, अर्थात चित्र में बने बंदर से भी नहीं लगेंगे, अर्थात छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो भयानक रस है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगा दी तो लोग जलने लगे, राक्षस चिल्लाने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया, तो एक भयानक जो वातावरण था वहाँ पे बन गया है, तो इसमें रस जो है भयानक है। यदि छंद की बात करें तो ये घनाक्षरी छंद है। देखिए आपके इस पाठ में यानी कवितावली जो शीर्षक है इसमें जितने भी छंद हैं वो घनाक्षरी हैं, आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा।
यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा, ये 3 अलंकार हैं। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अलंकार से प्रश्न जरूर पूछता है कि इस पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, या इस पद्यांश में कौन सा अलंकार आया है, या कोई लाइन दे देगा और पूछेगा कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो चलिए मैं आपको पद्यांश पर ले चलता हूँ और ये तीनों अलंकार कहाँ पे हैं ये बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हाट, बाट, कोट आया है, और देखिए सब के अंत में ट, ट और ट ट वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ये बात अलग है कि यहाँ पे अंत्य अनुप्रास है, लेकिन आप अनुप्रास भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। अब आगे देखिए अट्टनी, यहाँ पर भी देखिए ट लास्ट में है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास है। ये चारों एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अट्टन अगार में अ और अ, ये 2 वर्ण मतलब अ दोनों जगह पर आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। अब देखिए परीक्षा में आप लिखेंगे कैसे, यदि उसने कह दिया कि कौन सा अलंकार है तो आप पूरा लाइन लिखेंगे, ये लाइन पूरी लिखेंगे, ध्यान रहे ये पूरी लाइन लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ ट ट ट और अ की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आप लाइन को लिखने के बाद ही लिखेंगे, ऐसे केवल मत लिख दीजिएगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चाहे आप 10 में पढ़ रहे हो, चाहे 11 में पढ़ रहे हो, चाहे 12 में पढ़ रहे हो, लिखने का तरीका यही होगा। अब आगे देखिए ज़रा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ है खोरी खोरी, खोरी खोरी, ठीक है। यहाँ है दौरी दौरी, बार बार, है ना। तो जहाँ पर एक ही शब्द, यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने वर्ण की बात की थी, यहाँ वर्ण की बात की थी, अब मैं यहाँ शब्द की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो, अर्थ अलग अलग ना हो, अर्थ भी एक ही हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। और यदि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहाँ पर यमक हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अर्थ एक ही है तो पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। 2 अलंकार आपके हो गए। अब तीसरा है उपमा अलंकार। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है बूंदिया सी, यानी बूंदिया के समान। तो यहाँ पर जो आग की छोटी छोटी चिंगारी गिर रही है, उसको जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो कह रहे हैं कि वो बूंदिया के समान लग रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार की बात हो रही है। तो तीनों अलंकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। जब आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो वो अवधी भाषा में है, लेकिन ये जो आपका कवितावली लंका दहन है ये ब्रज भाषा में है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि शैली की बात करें तो मुक्तक शैली है, ठीक है। और गुण की बात करें तो इसमें ओज गुण है। तो देखिए ओज गुण वहाँ होता है जहाँ पर किसी जो कोई कविता है उसमें एक वीर रस का भाव होता है, एक जोश आप में आ जाए। तो यहाँ हनुमान जी की जो ताकत है, हनुमान जी जिस तरह से लंका को जला रहे हैं, आपके अंदर एक जोश आ जाता है, जोश का संचार होता है, इसलिए इसमें ओज गुण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पद्यांश से आपकी परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूचना देखते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और 5 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मैंने उदाहरण के लिए जो 5 प्रश्न लिए हैं ये प्रश्न भी आ सकते हैं और इससे अलग भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश में 10-20 प्रश्न तो बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य, सौंदर्य सबको ध्यान से सुना है तो उत्तर लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और आपको उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, हनुमान जी ने कहाँ कहाँ तथा किस प्रकार अग्नि प्रज्वलित कर दी है, ठीक है। इसका उत्तर, अब चलिए मैं आपको पद्यांश पर ले चलता हूँ और कहाँ इसका उत्तर है आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने, इतना प्रश्न से ले लीजिएगा क्योंकि उत्तर लिखते समय हमेशा प्रश्न से थोड़ा सा भाग लिया जाता है। तो आप लिखेंगे हनुमान जी ने लंका के बाजार, रास्ते,
कोट, ओट, अट्टालिका, घर, दरवाजे के पास और गली गली में दौड़ दौड़ कर आग लगा दी है। कैसे लगा दी है पूछा है ना, तो दौड़ दौड़ कर आग लगा दी है। और पहला प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है पद्यांश के आधार पर नगर, चाहे नगर पूछे चाहे लंका पूछे, कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है। लंका वासियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो चलिए पद्यांश पर चलते हैं और इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे यहाँ से कि लंका के सभी वासी आग से व्याकुल होकर के मदद के लिए पुकार और चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को भी संभाल नहीं रहा है, अर्थात कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है और लोग व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। और दूसरा उत्तर भी आपका हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं पद्यांश पर चलता हूं और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताता हूं। चलिए देखिए आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश में, नहीं पद्यांश नहीं लिखेंगे, पंक्ति में। देखिए पद्यांश तब मैंने कहा था जब मैंने पूरे पद्यांश की व्याख्या की थी, लेकिन अब केवल आपको 2 लाइन की व्याख्या करनी है जहाँ पे लाइन खींची है, तो आप पद्यांश नहीं लिखेंगे, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गया, आपको लिखना है पंक्ति। तो फिर से सुनिए, आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी। अब आ जाइए पद्यांश पर। हनुमान जी अपनी पूंछ को इधर उधर घुमाकर बार बार झाड़ते हैं, जिससे आग की छोटी छोटी चिंगारियाँ, आपने जोड़िए, आग की छोटी छोटी चिंगारियाँ बूंदिया के समान गिर रही हैं। फिर आपको अपने से जोड़ के लिखना है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो, इतना आपने जोड़िए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में वे छोटी छोटी चिंगारियाँ रूपी बूंदियों को पागेंगे, अर्थात उसमें डुबाएंगे। और आपके 2 लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है चित्र के कप से भी कौन छेड़छाड़ नहीं करेगा और क्यों। तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे। चलिए पद्यांश पर ही चलते हैं, इसके उत्तर को ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राक्षसनियाँ व्याकुल होकर के कहती हैं कि चित्र के कप से अब निशाचर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहला उत्तर हो गया। और दूसरा पूछ रहा है क्यों, क्योंकि जब एक ही बानर ने पूरी लंका का सर्वनाश कर दिया, तो फिर यदि आगे वो पुनः छेड़छाड़ करेंगे तो इससे भी भयंकर परिणाम भोगना पड़ सकता है। ऐसे आप अपने से जोड़ करके लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो मैंने तीनों अलंकार आपको बता दिया है, कहाँ पर है, कैसे है और कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप वहाँ से लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।